आज मैं आपको आर्म होल के हिसाब से आस्तीन की ऐसी टिप्स बता रही हूँ जिससे सूट हो आपका या ब्लाउज की आस्तीन, किसी में भी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं होगी और ना आर्म होल में कभी फूलन आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज की कटिंग को उठा लिया है। ठीक है, इस तरह आपको कटिंग करके रखना है, चाहे आपने सूट की कटिंग की हो या ब्लाउज की। ठीक है, जो भी कटिंग की है इस तरह बस कटिंग करके रख लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आस्तीन साइज के हिसाब से कैसे निकालना है, जिसमें आपको बिल्कुल भी नाप याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ले लिया है हमने आस्तीन के लिए कपड़ा और इसको डबल में फोल्ड करके इस तरह से लिया है। ठीक है, कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करके रखना है और ऊपर की साइड होना चाहिए जॉइंट। यहाँ पर जॉइंट है। अब इस आस्तीन के कपड़े को हमने यहाँ पर मिला कर रखा, इस मार्जिन को जॉइंट से ऊपर की साइड निकाल दिया इस तरह। अब यहाँ पर जिस तरह का आर्म होल गया है उसी तरह आपको निशान बनाना है। एक निशान हमने यहाँ पर बना दिया और दूसरा निशान यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर इस तरह से शेप देना है आपको, ये शेप दे दिया और इस मार्जिन को पकड़ना है, ऊपर की साइड कर देना है इस तरह। ठीक है, इस तरह ऊपर की साइड ले लीजिए और ये हो गया इसका मार्जिन। अब इस निशान को जितनी आपको आस्तीन की लंबाई रखना है उसके हिसाब से ले जाइए। ठीक है, जैसे कि मुझे आस्तीन तैयार करना है 9 इंच में, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ाकर ले लिया ऊपर की साइड और ये निशान लगा दिया। अब यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ले लिया। अब इन दोनों निशानों को पहले सीधा कर देते हैं। तो इन निशानों को हमने सीधा कर दिया। अब इस निशान से इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने कटिंग कर दी है आर्म होल के हिसाब से। सूट का है अगर तो इस तरह से आ गया। ठीक है, अब जैसे इसमें ब्लाउज की यहाँ पर टक्स बनी हुई है तो यहाँ पर हमने कपड़े को आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर दिया। या आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज की आस्तीन थोड़ी फिटिंग से रहती है और सूट की आस्तीन थोड़ी सी लूज रहती है, इसलिए यहाँ पर टक्स बनाया जाता है। अब बस इस तरह हमने निशान को मिला दिया है तो ये थोड़ी सी आधा इंच छोटी हो जाती है आस्तीन। ब्लाउज की आस्तीन सूट के हिसाब से थोड़ी सी फिटिंग वाली रहती है। अब ये निकल आई है आस्तीन। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको यहाँ पर साइज का कोई भी नाप याद नहीं रखना है कि हमें गुलाई कितने साइज पर देना है, 3 इंच पर कि 3.5 इंच पर कि 2.5 इंच पर, ये आपको याद रखना ही नहीं है। बस इस तरह आस्तीन की आप गुलाई को निकाल लीजिए। जिस साइज का ब्लाउज होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर गुलाई आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं नाप कर दिखा देती हूँ। देखो ये निशान आ गया है 3 इंच की गुलाई पर। और यहाँ पर आर्म होल की साइज का कैसे याद रखा जाता है, इस तरह से। ये भी निशान आ रहा है आर्म होल का 3 इंच पर, तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आपको गुलाई मिल जाती है। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर गहराई कितने साइज देना है आप ध्यान से देखिए कि कितना आसान होता है साइज के हिसाब से गहराई देना। यहाँ पर पहले मैंने कट लगा दिया। ठीक है, ये हो गया निशान मार्जिन का। बस इस कपड़े को आपको इस तरह से खिसका कर रखना है थोड़ा सा। अब हमने इस कपड़े को इस तरह से रख दिया। ठीक है, इस मार्जिन को आगे की साइड बढ़ा दिया इस कट के निशान को और इस कट के पास इस निशान से मिला दिए कपड़े को। बस अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बढ़कर आ गया है तो बस आपको इतना ही सेट कर देना है, कपड़े को काट कर निकाल देना है। जो कपड़े में हम गहराई देते हैं एक साइड आस्तीन में, वो इस तरह से ऑटोमेटिक ही निकल कर आ जाती है। ठीक है, ये आ जाएगी आपके फ्रंट में। देखो कितना आसान है। यहाँ पर मैं निशान लगाकर दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखा कि गहराई अपने से यहाँ पर बन गई है और फिर बस बराबर से मिला दिया। अब जब आप आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं तो बस आपको ध्यान देना है कि ये आएगा आपका फ्रंट में और ये आस्तीन की साइड आएगी बैक साइड। ठीक है, ये फ्रंट में रहेगा और ये बैक में रहेगा। यहाँ पर इस तरह से निशान बना सकते हैं आप। बस आर्म होल में आपको ध्यान देना है कि अब बीच का सेंटर बस पकड़ना है। यहाँ पर जब आप सिलाई डालेंगे ब्लाउज में या सूट में तो आपको आर्म होल से बस इस निशान को मिलाकर रखना है। ठीक है, जिससे
ये आस्तीन आपकी बिल्कुल परफेक्ट ही लगकर तैयार होगी। ठीक है, ना छोटी होगी और ना बड़ी होगी। इस तरह आप किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं और आसानी से उसमें गुलाई दे सकते हैं। ना आपको नाप याद रखना पड़ेगा और ना साइज के हिसाब से कटिंग करनी पड़ेगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।